नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश बैंसला लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारा टॉपिक पहले चल रहा था कैलेंडर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट चल रहा था। उसमें हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन जो लास्ट करा रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ 15 मार्च 2003 को अगर मंडे है यानी सोमवार है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 15 मार्च 2006 को क्या वार होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में आपका एक विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में आपके 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे 15 मार्च 2003 है। अब उससे आगे अगर हम नेक्स्ट ईयर पे बढ़ते हैं 15 मार्च 2004। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल ईयर है, परंतु हम जब 2004 पे जाएंगे तो 2004 क्या है, आपका एक लीप ईयर है। और यहाँ से जब हम इस पे नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो नॉर्मल के हिसाब से तो हमें एक बढ़ना चाहिए था, परंतु जब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें 15 मार्च के बाद जब इसमें जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी भी हमारा आएगा। और 29 फरवरी की वजह से कितने दिन बढ़ जाएंगे, हमारे 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो मंडे, ट्यूसडे और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेडनेसडे। उसी हिसाब से फिर हम अगर देखेंगे नेक्स्ट 15 मार्च 2005, अगर इस पे हम चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से नॉर्मल ईयर से जब आप नॉर्मल ईयर में बढ़ रहे होते हो तो मैंने बार बार बताया आपको, आपका ये लीप ईयर है, ये अगला आपका नॉर्मल ईयर है। परंतु यहाँ पे इसके बाद अगर हम आएंगे तो 29 फरवरी हमारा नहीं आएगा, तो फिर हम केवल कितने दिन बढ़ेंगे, एक दिन बढ़ रहे होंगे हम। यहाँ पे हम 2 दिन बढ़े थे, यहाँ पे एक दिन बढ़ेंगे। तो वेडनेसडे के बाद आपका क्या आएगा, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में बृहस्पतिवार, सॉरी बुधवार। तो बुधवार से हम जब नेक्स्ट आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो उससे आगे जब हम नेक्स्ट ईयर पे आएंगे तो 2005 से 2006 फिर क्या है, आपका एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पे बढ़ रहे हैं। तो फिर हम कितने दिन बढ़ेंगे, एक दिन बढ़ जाएंगे। तो बृहस्पतिवार में एक दिन और बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई अगर 15 मार्च 2003 को आपका मंडे है यानी सोमवार है, तो 15 मार्च 2006 को क्या वार होगा, तो आप क्या आंसर दोगे दोस्तों, शुक्रवार आपका आंसर होगा। एक तरीका तो दोस्तों ये हुआ। एक और तरीका है, वो क्या है, तो वो दोस्तों देखते हैं इसको और थोड़ा इजी वे में कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। मैं एक बार रब कर देता हूं इसको। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था 15 मार्च 2003 को अगर सोमवार है यानी मंडे है, तो 15 मार्च 2006 को क्या वार होगा। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे इसमें कितने ईयर का गैप है। तो यहां से यहां हमारा कितने ईयर का गैप है, 3 साल का गैप है। ठीक है जी। इन 3 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं, इन 3 साल में हमें नॉर्मल के हिसाब से बढ़ना कितना चाहिए था, 3 दिन बढ़ना चाहिए था, +3 दिन, +3 ऐड कर देते हम। परंतु इसमें एक क्या आया है, जो 2004 है आपका, वो 2004 क्या है, लीप ईयर है। और 2004 जब लीप ईयर पे आए हैं हम 15 मार्च 2003 से 15 मार्च 2004 पे, तो वहाँ पे बीच में आपका लीप ईयर आया है, 29 फरवरी आई है। तो वो एक दिन और ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना ऐड हो जाएगा, इसमें 4 ऐड हो जाएगा। और मंडे में यानी सोमवार में जब आप 4 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आप टोटल देखिए इसमें और इसमें कितने दिन का गैप है, कितने ईयर्स का गैप है। तो टोटल कितने ईयर्स का गैप है, 3 ईयर का गैप है। उन 3 ईयर में बीच में आपका कौन सा आया है, एक लीप ईयर भी आया है, कौन सा, 2004। तो 3 तो ये और एक लीप ईयर वाला विषम दिन, तो टोटल कितने विषम दिन हो गए, 4। और आपने 4 विषम दिन इसमें ऐड में कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 18 अप्रैल 2005 को सोमवार है, और मैंने आपसे कहा 18 अप्रैल 2017 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ईयर्स का गैप है, तो यहाँ पे हम 1-1 करके तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ टोटल कितने ईयर का गैप है, 12 ईयर का गैप है। तो 12 नॉर्मल 12 विषम दिन तो एज इट इज सीधे बढ़ जाएंगे। अब इसमें बीच में कौन कौन से लीप ईयर आए हैं वो देखिए। एक तो आपका लीप ईयर कौन सा आया है, 2008,
उसके बाद 2012, उसके बाद 2016। तो ये 3 आपके लीप ईयर इसमें आ गए हैं। तो 12 तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से बढ़े और 3 इन लीप ईयर के हिसाब से बढ़े। तो टोटल कितने विषम दिन ऐड हो गए? 15 विषम दिन ऐड हो गए। तो 15 विषम दिन में हम 15 ऐड नहीं कर सकते, टोटल तो विषम दिन कितने होते हैं? 7। 7 से हमने भाग किया तो कितना विषम दिन आया? 1। तो सोमवार में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो दोस्तों आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इससे आगे विषम दिन में और क्या क्या चीजें आएंगी वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विषम दिन में जो आएगा आपका वो आएगा कि भी आपसे कह देगा कि आज ये जो कह देगा भाई साल 2020 है, 100 साल है, उनमें कितने लीप ईयर होंगे, 2020 साल में कितने लीप ईयर होंगे। देखिए कैसे आपसे अगर कोई पूछने लगे 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, तो दोस्तों हमने ये तो काउंट कर लिया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, परंतु अब की बार क्या पूछा है? 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे। तो 100 साल में कितने विषम दिन होंगे उसे निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही आपको जो 100 साल दिए हैं उनमें ये देखेंगे हम इन 100 सालों में लीप ईयर कितने हैं आपके। तो 100 साल में लीप ईयर कितने हैं दोस्तों? ये पहले ही हम कर चुके हैं। 100 साल में कितने लीप ईयर थे? 24। ये 100 साल हम पहले 100 साल की बात कर रहे हैं, पहली 100 शताब्दी की, 100वीं शताब्दी की। तो उसमें नॉर्मल ईयर कितने बचे? नॉर्मल ईयर आपके कितने आ जाएंगे? 100 में से 24 अगर आपका लीप ईयर है तो बाकी कितना बचा? 76 आपका क्या होंगे? नॉर्मल ईयर। और दोस्तों अभी आप जानते हो कि एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 24 दूनी 48। और एक नॉर्मल ईयर में यानी एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है? 1। तो 76 साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 76 विषम दिन होंगे। अगर टोटल हम काउंट करें इनको तो टोटल काउंट करने पे हमारा कितना आता है? 124 आता है। तो 124 विषम दिन हुए। परंतु दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ विषम दिन टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। और जो 5 रिमाइंडर आता है वही आपका क्या होता है दोस्तों? वही आपके एग्जैक्ट विषम दिन होते हैं, क्योंकि विषम दिन टोटल 7 होते हैं 0 से लेके 6 तक। तो कोई आपसे अगर पूछे कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं तो दोस्तों कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। क्लियर? ऐसे ही दोस्तों फिर आपसे पूछेगा 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, 300 साल में कितने विषम दिन होंगे, 400 साल में कितने विषम दिन होंगे। तो एक बार 200 का और बताता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा जल्दी से कैसे करेंगे वो बताता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 200 साल में कितने विषम दिन होंगे तो 200 सालों में कितने विषम दिन होंगे, फिर हम देखेंगे उसी तरीके से कि 200 साल हैं तो 200 साल में पहले नॉर्मल ईयर कितने हैं, फिर देखेंगे लीप ईयर कितने हैं। तो 200 सालों में दोस्तों लीप ईयर कितने बैठे थे हमारे? 48, यानी 48 लीप ईयर बने थे। तो जब इसमें से 48 लीप ईयर हैं तो बचे कितने नॉर्मल? 152 आपके क्या है? नॉर्मल ईयर हैं। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है। तो 152 नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन हो जाएंगे दोस्तों? 152 विषम दिन हो जाएंगे। और 48 लीप ईयर में आपके कितने विषम दिन हो जाएंगे? 96 विषम दिन हो जाएंगे। तो टोटल हम ऐड करेंगे 6 और 2 8, 15 और 9 24। तो टोटल कितने हो गए? 248 विषम दिन हो गए। इतने तो होते नहीं है विषम दिन, तो 7 होते हैं। तो फिर 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 बचा कितना आपका? 7 या 21 बचा 3 और ये हो गया 7 पंजे 35। तो आपका विषम दिन कितने बचेंगे? 3 आपका रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर को ही क्या बोलेंगे हम? विषम दिन। तो दोस्तों अगर 200 साल में आपसे विषम दिन का पूछा जाए तो कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो अब इसको किस तरह से हम जल्दी से रीड आउट कर सकते हैं वो देखें एक बार। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे तो दोस्तों 100 साल में होंगे 5 विषम दिन। उसी तरह से अगर 200 साल का पूछा जाए तो दोस्तों 100 में 5 है तो 200 में 10 होने चाहिए थे। और 200 के 10 को अगर हम 7 से भाग कर दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, जो कि आपका आंसर है 3 विषम दिन। तो उसको हम थोड़ा सा जल्दी से, वो तो आपका बेसिक था, इसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 300 साल में पूछने लगे तो 300 साल में अगर 100 साल में 5 है तो 300 साल में 15। तो अगर 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, यानी कितने विषम दिन होंगे?
एक विषम दिन होगा। ऐसे ही 400 को हमें इस तरीके से नहीं करना, 400 को हमें बेसिक तरीका है उसी से करना है। आपका कितने विषम दिन निकल के आएंगे, आपका 0 विषम दिन निकल के आएगा। तो ऐसे ही फिर यहाँ से आगे 400 के बाद ये सारा जो सीरीज है ये क्या होगी, रिपीटेशन में आएगा। अगर आप 500 साल का पूछे तो फिर 5 आएगा, 600 साल का पूछे फिर 3 आएगा, 700 का पूछे तो 4 एक आएगा, 800 का पूछे तो फिर 0। ये यानी रिपीटेशन करेगा आपका अपने आप साथ साथ। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, बस तो आपको क्या याद रखना है कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, 300 साल में 1 विषम दिन होता है और 400 साल में आपका 0 विषम दिन होता है। अब आप कहोगे कि भी इनका यूज़ कहाँ पे है, तो यूज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो आपका है कि किसी भी ईयर के लास्ट दिन को बताना, लास्ट दिन का क्या वार होगा। यानी अगर आपसे कोई कहने लगे जो पहली 100वीं शताब्दी थी, यानी 100वां साल था जो पहली शताब्दी थी आपकी, तो उसके अगर आपसे पूछने लगे भाई 31 दिसंबर सन 100 को क्या वार था, तो आप डायरेक्ट आपके कितने विषम दिन हैं, तो दोस्तों आपका विषम दिन है 5, और विषम दिन 5 का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, शुक्रवार बताया था। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, यानी जो आपका विषम दिन है वो उस शताब्दी, जो शताब्दी की बात कर रहा है उस शताब्दी के आखिरी दिन को बताता है, ठीक है। तो लास्ट डे को बता रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होगा, आपसे अराइज होगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा, ठीक है जी। किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि भी शताब्दी वर्ष हैं सारे ये, और शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन क्या क्या दिखा रखे हैं, 0 दिखा रखा है यानी आपका रविवार हो सकता है, 1 दिखा रखा है यानी आपका सोमवार हो सकता है, 3 दिखा रखा है, 3 का मतलब बुधवार हो सकता है, या फिर 5 दिखा रहा है, 5 का मतलब शुक्रवार हो सकता है। तो ये तो वो दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन हो सकते हैं। परंतु क्वेश्चन में आपको रिवर्स करके पूछ सकता है कि किसी भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में नाम दूंगा इसको, किसी भी शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन क्या नहीं हो सकते। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि यहां पे दिखा है रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये आपके आखिरी दिन है। तो क्या नहीं हो सकते आखिरी दिन, जैसा कि यहाँ पे सोमवार लिखा है तो मंगलवार आपका आखिरी दिन नहीं हो सकता, बुधवार है तो बुधवार आपका अगर आखिरी दिन है तो बृहस्पतिवार बीच में बचा हुआ है आपका, बृहस्पतिवार आपका क्या नहीं हो सकता, आखिरी दिन नहीं हो सकता, और आपका शुक्र दे रखा है और बचा कौन सा वार, एक लास्ट शनिवार। तो ये वार हैं जो आपके आखिरी वार नहीं हो सकते। दोस्तों आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अगर आपसे लास्ट डे का पूछा जाए तो लास्ट डे क्या हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं आपके शुक्र, बुध, सोमवार और आपका रविवार। कभी कभी दोस्तों आपसे फर्स्ट डे का भी पूछ सकता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष है उसका फर्स्ट डे क्या हो सकता है। तो दोस्तों एज ए ट्रिक आप क्या याद सकते हो कि भी सोमवार है, सोमवार से नेक्स्ट क्या आएगा, मंगल, मंगल आपका पहला दिन हो सकता है। बुधवार से अगला क्या है, बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार आपका हो सकता है। और आपका इसके बाद शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनि, शनि आपका हो सकता है। और आपका एक सोमवार हो सकता है, क्योंकि रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। यानी आपके ये तो लास्ट डे हो सकते हैं और ये आपके फर्स्ट डे हो सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर है। अब बात आती है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकता है किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का आखिरी दिन क्या वार होगा। किसी भी शताब्दी लीप वर्ष का आखिरी दिन
क्या वार होगा। तो दोस्तों इनमें से आप एक बात बताइए, शताब्दी वर्ष तो ये सारे हैं, परंतु शताब्दी भी है और लीप वर्ष भी है, वो कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, शताब्दी में अगर आपको लीप वर्ष काउंट करना होता है तो किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। तो आप इनमें से देखिए 400 से केवल कौन सा डिवाइड हो जाएगा? केवल ये वाला भाग होगा। तो आपका केवल शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है? 400 है, और उसमें लास्ट का दिन क्या होता है? 0 आपका विषम दिन है, तो आपका आखिरी दिन क्या होगा? हमेशा और हमेशा क्या होगा? आपका रविवार होगा। तो कभी भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कोई भी ऐसी शताब्दी है जो लीप वर्ष भी है साथ में, और आपसे उसका आखिरी दिन पूछा है आए, तो डायरेक्ट आप क्या आंसर लिख सकते हो कि हमेशा और हमेशा उसका आखिरी दिन क्या होगा? एक रविवार होगा। ठीक है, चलिए इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो वो क्या बनेंगे वो देखिए। आपसे जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने अगर आपसे कह दिया साल 2032 सालों में कितने विषम दिन होंगे? ठीक है जी, 2032 सालों में कितने विषम दिन का पूछने का मेरा मतलब है, यानी मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2032 को आपका क्या वार होगा। तो अगर 31 दिसंबर 2032 का आप निकाल सकते हो तो दोस्तों सारे वार निकाल सकते हो आप, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर जो होता है उसका जो पहला दिन होता है और आखिरी दिन होता है वो सेम होता है, परंतु एक लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उससे नेक्स्ट दिन आपका क्या होता है? उसका लास्ट दिन होता है। अब जैसे कि ये है, इसका अगर 31 दिसंबर, ये है आपका कौन सा ईयर है? एक लीप ईयर है, तो इसका जो 31 दिसंबर निकल के आएगा उससे एक दिन पहले वाला 1 जनवरी का निकल के आएगा, तो वहां से आप पूरा कैलेंडर निकाल सकते हो भाई। ठीक, परंतु और भी तरीके बताऊंगा कि पूरा कैलेंडर में कैसे वार निकाले जाते हैं। तो पहले इसको देखिए दोस्तों, इस 2032 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2000 + 32। तो सबसे पहले तो इन 2000 साल का देखिए, तो 2000 साल है जो वो 400 से पूरा डिवाइड हो गया, तो 400 से पूरा डिवाइड हो गया तो इसमें तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो इसमें कितने विषम दिन है? 0 विषम दिन है, बचे 32 साल। तो दोस्तों ये 32 साल में आप पहले देखिए लीप ईयर कितने हैं, तो 32 को 4 से भाग करेंगे तो लीप ईयर पता चल जाएंगे कितने लीप ईयर हैं? 8 लीप ईयर हैं। जब इसमें से 8 लीप ईयर हैं तो बचे नॉर्मल ईयर कितने हैं? साधारण वर्ष कितने हैं? तो 32 में से आपने 8 को घटाया तो कितने साधारण वर्ष बचे हैं दोस्तों? 24 आपके साधारण वर्ष बचे हैं। और आप जानते हो एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होता है। तो 8 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और 24 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो टोटल आपके कितने विषम दिन आ गए? 0 और 16, 16, 16 और 24, आपका टोटल निकल के आया 40 विषम दिन। परंतु दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि विषम दिन टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हमें किससे भाग करना है? इसको 7 से भाग करना है, और 7 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 7 से 5 बार तो पूरा भाग हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, और जो रिमाइंडर होता है वही एग्जैक्टली आपका क्या होता है? विषम दिन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 2032 सालों में भी कितने विषम दिन होंगे, तो कितने विषम दिन होंगे? 5 विषम दिन होंगे। यानी मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ 31 दिसंबर 2032 को भी क्या वार होगा? शुक्रवार होगा। क्लियर है दोस्तों? एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन को बताता हूं इसी तरीके से, जैसे ये नॉर्मल जो अब ईयर चल रही है करंट में आपका 2022। चलो एक 2022 का क्वेश्चन और निकालते हैं कि 2022 सालों में कितने विषम दिन होंगे, या फिर दूसरे तरीके से कहें 31 दिसंबर 2022 को क्या वार होगा। तो दोस्तों 2022 है तो इसमें भी क्या है आपका? 400 से भाग के यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 0, और बचे 22 साल। इन 22 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 22 साल में लीप ईयर आपका 4 से भाग किया, 5 बार भाग होता है, तो 5 तो आपके आएंगे लीप ईयर, और आपके बचे कितने? 17 आपके आएंगे नॉर्मल ईयर। तो जब 5 आपके लीप ईयर हैं तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 5 में 10, और एक नॉर्मल ईयर में 1, तो 17 में 17। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने आपके विषम दिन बने? 27 बने, परंतु विषम दिन 7 होते हैं, तो 7 से भाग करिए, 7 या 21, बच गया कितना? 6 आपका विषम यानी रिमाइंडर बचा, और उस 6 को ही हम क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। तो यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो 31 दिसंबर 2022 है उस दिन क्या होगा? आपका शनिवार होगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो
ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। अगर इसका आखिरी दिन शनिवार है तो इसका पहला दिन भी क्या होगा, 1 जनवरी भी 2022 को भी क्या वार होगा, शनिवार ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और एक लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होता है उसका लास्ट डे उसमें एक प्लस करके आता है, यानी अगर इस दिन सोमवार है तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बात है। चलिए आगे आते हैं, रिपीटेशन, यानी कोई भी साल है आगे जाके कितने साल बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, कब कब वो रिपीट करता है। तो दोस्तों अब आते हैं रिपीटेशन ऑफ ईयर्स। यानी हिंदी में इसको लिखें सालों की पुनरावृत्ति कह सकते हैं हम, यानी कोई भी साल है वो कब एक अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि मैंने आपसे कहा 2015 है, अगर मैं आपसे पूछने लगूँ ये साल 2015 है, ये दोबारा से अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी इस 2015 साल का जो कैलेंडर है वो पूरा का पूरा कैलेंडर किस नेक्स्ट साल में जाके सेम टू सेम हो जाएगा, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सेम होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा आप इसको ट्रिक से करेंगे क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो इसकी लास्ट 2 डिजिट हैं, जैसे ये 15 है तो इस 15 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मैंने 15 को 4 से भाग किया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 4 × 12, मेरा रिमाइंडर बचता है 3। और जो रिमाइंडर बचा है इस रिमाइंडर में एक छोटी सी ट्रिक लिख लीजिए इसको जल्दी से सॉल्व करने की। अगर आपका रिमाइंडर यानी आपका शेष, रिमाइंडर यानी शेष, अगर आपका शेष 0 बचता है तो आप उस ईयर में क्या कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है तो उस ईयर में आप क्या ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 2 बचता है तो उस ईयर में आप क्या कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। और अगर आपका रिमाइंडर 3 बचता है तो आप उसमें फिर क्या ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। क्योंकि हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से ज़्यादा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 4 से कम होंगे तो 0, 1, 2, 3 आपके रिमाइंडर हो सकते हैं, और आप उनमें क्या क्या ऐड कर दोगे, ये ऐड कर दोगे। तो आपने अगर 2015 में देखा था तो 15 को भाग करने पे आपका रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था। तो अब 3 रिमाइंडर जब बचता है तो आपको उस साल में क्या ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 2015 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 2026 आपका आंसर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो साल 2026 है उसका कैलेंडर और साल 2015 का कैलेंडर, दोनों के कैलेंडर क्या होंगे, बिल्कुल मैच होंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं साल 2004 है, इसका कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो अब इसमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है हमें। 04 को मैंने लिया, अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूं तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 0। अगर मेरा रिमाइंडर 0 बचा है तो मुझे इस साल में क्या ऐड करना पड़ेगा, 28 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 2004 में 28 ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2032 आएगा। यानी कि मेरा जो कैलेंडर है साल 2004 का कैलेंडर है वो किस वर्ष के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा, तो वो किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा, 2032 के कैलेंडर से मैच करेगा। चलिए अब आप कहेंगे कि 2004 के बाद 2000 के बाद आप क्वेश्चन करा रहे तो एक आध 2 क्वेश्चन पीछे का कराता है। जैसे कि 1990 का मैंने क्वेश्चन लिया कि जो साल 1990 है उस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा। तो अब आपको क्या लेना है, लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। 90 लिया, आपने इसको 4 से भाग किया, 4 से मैं इसको भाग करूंगा, 4 दूनी 8, बच गया 10, 4 दूनी 8, आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो अब 2 के हिसाब से दोस्तों इसमें कितना ऐड होना चाहिए, 11 ऐड होना चाहिए। तो 1990 में अगर मैं 11 ऐड कर देता हूं तो मेरा कितना आएगा, 2001 मेरा आंसर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो साल 1990 है उसका कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा, तो 2001 के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा। परंतु दोस्तों यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो क्या है कि जो आप परफेक्ट रीजनिंग की बुक पढ़ते हो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
और वहाँ पे उस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शन में 2001 कहीं है भी नहीं। और वहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, 1992 दिया हुआ है, 1998 दिया हुआ है, 1996 दिया हुआ है, मान लो 2007 दिया हुआ है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। वहाँ पे 2001 कहीं दिया हुआ नहीं है और आप निकाल रहे हो 2001 आंसर आ रहा है। तो आप इनमें से क्या कहोगे कि भाई अब कौन सा आंसर होगा, जब 2001 जो राइट आंसर है इसका वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोस्तों आप फिर क्या करेंगे, आप फिर एक तरीका और होता है इसको निकालने का कि दोस्तों इसमें ना जब भी आपका कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन बने तो फिर उसमें आप 6 ऐड करें, तो आपका ये 1996 के कैलेंडर से बिल्कुल हूबहू मैच करेगा। परंतु आप दोस्तों एक बात पे गौर करें, 1990 है वो क्या है, आपका एक साधारण वर्ष है, और 1996 है ये कैसा है, आपका एक लीप वर्ष है। तो दोस्तों पहली कॉन्ट्राडिक्शन तो इन दोनों के आंसर में, और वहाँ पे भी आंसर यही दे रखा है। और आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन क्या बनी कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर तो दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों मेन तो असलियत में देखें तो ये आंसर गलत है, आंसर सही क्या है, 2001 है। परंतु उसके हिसाब से कैसे है, अगर केवल जनवरी और फरवरी तक देखें तो इन दोनों के कैलेंडर बिल्कुल सेम है। 29 फरवरी तक, 28 फरवरी तक तो दोनों के कैलेंडर क्या है, बिल्कुल सेम है। परंतु हम जैसे ही 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगा वहां से इन दोनों के कैलेंडर मैच नहीं करेंगे। तो यानी कहने का मतलब इसका सही आंसर तो 2001 होगा, पर उस बुक में 1996 दे रखा होगा, और वो किस रीजन की वजह से दिया होगा, केवल 28 फरवरी तक के रीजन की वजह से दिया होगा। तो दोस्तों आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं 1997 का, साल 1997 इस वर्ष का कैलेंडर होगा जो किस वर्ष रिपीट होगा। तो इसमें 97 को आप किससे भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, 24 चौका 96, एक आपका रिमाइंडर बचा। तो एक की वजह से आपको कितना ऐड करना है, इसमें 6 ऐड करना है। तो आप इसमें 6 ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2003, यानी 2003 जो साल आएगी उसमें ये बिल्कुल रिपीट करेगा, और ये एग्जैक्ट आंसर है। परंतु एक क्वेश्चन आता है 1897, आपसे पूछता है कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा। तो आप फिर उसी तरीके से करेंगे कि 97 को आपने 4 से भाग किया, 24 बार भाग हुआ, आपका एक रिमाइंडर बचा। तो दोस्तों एक रिमाइंडर बचा है तो उसके हिसाब से हमें कितना ऐड करना चाहिए, इसमें 6 ऐड करना चाहिए। तो 1903 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। परंतु ये वाला आंसर दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये वाला आंसर क्यों गलत हुआ उसका एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें जब हम 1997 के बाद चले 2003 तक, बीच में 2000 आया है, वो एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष भी कैसा है, वो एक लीप वर्ष है। अगर हम इसके ऑड डेज के हिसाब से चले, यहाँ से यहाँ तक 6 साल है, यहाँ से यहाँ तक 6 साल है, 6 ईयर है, और 6 ईयर में एक आपका लीप ईयर हो गया। तो टोटल कितने बने, 7 विषम दिन बने। और अगर 7 से भाग करा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जिन ईयर में आपका डिफरेंस में रिमाइंडर आपका जिन ईयर के डिफरेंस के अगर देखें और उनके ऑड डेज को देखें और रिमाइंडर आपका 0 बचे तो वो साल तो मैच करते हैं। परंतु यहाँ से 1997 और 1897 और 1903 सालों का डिफरेंस तो कितना है, 6 है, 6 ईयर का डिफरेंस बनता है। तो 6 नॉर्मल ईयर तो वो हो गए। परंतु दोस्तों इन सालों के बीच में कहीं लीप ईयर आया ही नहीं, क्योंकि इसमें बीच में 1900 आया होगा, और 1900 दोस्तों मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया था कि सन 1900 है वो आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो 400 से भाग नहीं होता। तो जब वो 400 से भाग नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कहीं भी कोई लीप ईयर नहीं बनता, और जब इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है तो आपका कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। केवल 6 नॉर्मल ईयर के हिसाब से चलें तो 6 नॉर्मल ईयर में 6 विषम दिन होंगे, और 6 विषम दिन होंगे तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब भी दोनों सालों के बीच सालों के डिफरेंस या विषम दिन 0 ना बचे, जब दोनों के बीच में 0 का डिफरेंस ना बने विषम दिन का, तो जब 0 विषम दिन नहीं बनते हैं तो वो दोनों साल क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं होते। तो दोस्तों इस वजह से मैं इसको आंसर को क्या कहूँगा, ये आपका रॉन्ग आंसर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर होगी सारी बातें आपको। चलिए जो नेक्स्ट बचता है आपका, अब आपका जो नेक्स्ट टाइप बचता है इसमें आपका बचा है डे निकालना। किसी भी सन का जो आपको कोई भी सन उसने दी है क्वेश्चन में, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या जो भी आपको क्वेश्चन में दे उसका क्या वार होगा, रेपिटेशन ऑफ मंथ, वो दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे। और एक और बचा है आपका कि जैसे आपको मान लो कह दिया आपका जन्मदिन इस दिन हुआ है और आज की डेट दे दी, आपसे आप पूछने लगे कि आज आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए। ये 3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो आपका नेक्स्ट
वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।